कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के ट्रेलर को। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करें सीधा ट्रेलर की। ट्रेलर की शुरुआत होती है सुपरमैन के डेथ सीन से, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंड में हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कुछ शॉक वेव्स निकलती हुई दिखेंगी। ये सुपरमैन की चीख की शॉक वेव्स हैं, और ये चीख या स्क्रीम अर्थ से होकर पूरे यूनिवर्स में चली जाती है। अब इससे होगा ये कि डार्क साइड को ये पता चल जाएगा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक मर चुका है। अगला डायलॉग है लेक्स लूथर का, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का सबसे लास्ट सीन से लिया गया है, जिसमें लेक्स कहता है कि द बेल हैज बीन रंग, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि डार्क साइड को अर्थ के बारे में पता चल चुका है। वैसे जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डार्क साइड मार्वल के थैनोस की ही तरह एक सुपर विलन है। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान देना कि डार्क साइड थैनोस की कॉपी नहीं, बल्कि थैनोस डार्क साइड की कॉपी है। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं अगले डायलॉग की तरफ। तो अगले डायलॉग में ब्रूस वेन एक ड्रीम की बात करता है, जिसमें उसे इनकमिंग अटैक दिखाई दिया था। और अगले सीन में हमें एपोकलिप्स की पहली झलक दिखती है। एपोकलिप्स वो जगह है जहाँ डार्क साइड रहता है। इस शॉट में हमें 3 लोग दिखाई देते हैं। बीच में है डार्क साइड अपने फुल अवतार में, ओमेगा बीम्स वाली आईज और आर्मर्ड सूट। उसके पीछे लेफ्ट साइड में है डेसार्ड, जो कि डार्क साइड का मोस्ट लॉयल सर्वेंट है। राइट साइड में है ग्रैनी गुडनेस। ग्रैनी गुडनेस भी डार्क साइड की ही एक सर्वेंट है, जिसका काम है बच्चों और बड़ों को ब्रेन वॉश करना। उसके बाद स्टेफन वुल्फ दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ही अलग है 2017 वाली जस्टिस लीग से। वो डार्क साइड से कहता है माय लॉर्ड दिस वर्ल्ड विल फॉल, और यहाँ पर वो अर्थ की बात कर रहा है। और स्टेफन वुल्फ का पहला अटैक है थेमिस्कीरा में। ब्रूस वेन वॉरियर्स को ढूंढने के लिए निकलता है। एक्वामैन और स्टेफन वुल्फ की फाइट के सीन के बाद हमें साइबॉर्ग एक नए हथियार के साथ दिखता है। बैटमैन की पैराडाइमंस के साथ फाइट सीन दिखती है। उसके बाद एल्फ्रेड का डायलॉग आता है, जो मेरा फेवरेट डायलॉग बन चुका है इस ट्रेलर का, जिसमें वो कहता है इफ यू कांट ब्रिंग डाउन द चार्जिंग बुल देन डोंट वेव द रेड केप एट इट। यहाँ पर स्टेफन वुल्फ को एक बुल की तरह दिखाया गया है, और रेड केप का मतलब है सुपरमैन, जो कि एक हिंट है कि इस मूवी में सुपरमैन की वापसी इस सीन तक नहीं हुई है। उसके बाद डार्क साइड का एक और छोटा सा सीन है, ये शायद उसका अर्थ पर पहला अटैक है। अगले सीन में सुपरमैन की डेड बॉडी को कहीं और ले जाया जाता है, और जॉनथन केंट की फोटो पानी में गिर जाती है। बैकग्राउंड में जॉनथन केंट की ही आवाज में डायलॉग भी चलता है। अगले सीन में साइबॉर्ग कुछ चीजों को कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है, और उसके बाद फ्लैश आयरिस को बचाता हुआ दिखता है। आयरिस फ्लैश की फ्यूचर गर्लफ्रेंड है, जो कि हमें आने वाली मूवी द फ्लैश में शायद दिखे। अगले सीन में लुइस क्लार्क को उसके घर पे ले जाती है। ये सीन शायद सुपरमैन की रिसरेक्शन के बाद वाला सीन हो सकता है। अगला सीन हमें मैन ऑफ स्टील की याद दिला देता है, और सुपरमैन ब्लैक सूट में अपनी पहली उड़ान भरता है। ये छोटा सा सीन शायद आपने मिस कर दिया हो। अब इस सीन को एक बार फिर से देखो। बैट मोबाइल, बैटमैन की बाइक, बैट प्लेन तो हम पहले ही बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन इस बार जैक स्नाइडर लेके आए हैं बैट टैंक। इसका साइज देख के तो कोई भी डर जाए। बैटमैन को ही देख लो कितना छोटा सा लग रहा है इसके ऊपर। अगला छोटा सा सीन है साइबॉर्ग और फ्लैश का। इस सीन में शायद फ्लैश टाइम ट्रैवल करेगा। फ्लैश की टीवी सीरीज और एनिमेटेड मूवीज में फ्लैश अपनी फुल स्पीड से भागकर स्पीड फोर्स का यूज करके टाइम ट्रैवल करता है, तो शायद ये झलक उसी स्पीड फोर्स की होगी। उसके बाद कई और छोटे छोटे फाइट सीन्स दिखाए गए हैं, और फिर एंड में ब्लैक सुपरमैन की लेजर आइज से ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो एंड में था, जिसने दिमाग हिला दिया। वो सीन था जोकर और बैटमैन का। वी लिव इन ए सोसाइटी मीम तो आप सबने बहुत बार देखा होगा। उसी मीम से इंस्पायर्ड होकर ये डायलॉग शायद बना हो। जोकर का लुक इस मूवी में बिल्कुल ही अलग है। जोकर के लंबे बाल हैं। शुक्र है भगवान का कि डैमेज टैटू को भी हटा दिया है, और जोकर के बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। मेरी मानो तो सुसाइड स्क्वाड से ये जोकर बहुत ज्यादा बेटर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट से बताना। बैटमैन और जोकर का सीन शायद नाइटमेयर सीक्वेंस का पार्ट होगा, जो कि सिर्फ ब्रूस का सपना ही होगा। वैसे ये भी हो सकता है कि ये दोनों सीन्स असली हों, जहां बैटमैन और जोकर मिलकर किसी मिशन पे गए हों। 2017 में आई जस्टिस लीग नॉर्मल ऑडियंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि ट्रू डीसी फैंस भी उस मूवी से खुश नहीं थे। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप सबको समझ आ जाएगा कि क्या माजरा है 2017 और 2021 में आने वाली जस्टिस लीग का। इस ट्रेलर को देखकर तो ये लगता है कि ये एक पूरी की पूरी नई मूवी है।
अगर ये मूवी 2017 में आ चुकी होती तो 2019 में हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिल चुका होता, और क्या पता 2021 में हमें इसका तीसरा पार्ट देखने को मिलता। वैसे इस मूवी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी का एस्पेक्ट रेशो 1.43 होगा, हालांकि नॉर्मल मूवीज का एस्पेक्ट रेशो होता है 2.39 या फिर 1.85। ऐसा जैक स्नाइडर ने इसलिए किया है क्योंकि कॉमिक बुक्स में हर एक सीन 4:3 शेप में होता है, और इससे अप एंड डाउन एक्शन और फाइट सीन्स दिखाने में आसानी होती है। इस मूवी को देखने का तरीका बहुत ही डिफरेंट रहेगा। वैसे ये मूवी पहले 6 एपिसोड्स की एक मिनी सीरीज की तरह रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 4 घंटे की एक सिंगल मूवी की तरह रिलीज किया जाएगा, जो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ज़्यादा लंबी मूवी हो जाएगी। इस मूवी के सेकंड पार्ट के आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सब डिपेंड करेगा कि मूवी कैसी चलती है और कैसा रिस्पॉन्स इसे मिलता है। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग रिलीज होगी 18 मार्च को, सिर्फ और सिर्फ HBO मैक्स पर। इंडियन ऑडियंस के लिए प्रॉब्लम यह है कि HBO मैक्स अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये मूवी कैसे रिलीज होगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में HBO Go लॉन्च होने वाला है, तो क्या पता शायद उसमें हमें ये मूवी देखने को मिल जाए। क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है इस मूवी की रिलीज के बाद DC मार्वल को टक्कर दे पाएगा? ये भी कमेंट्स में बताना। एक्सप्लेनेशन इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसे चेकआउट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप चिलिंग।